भारतीय जीवन बीमा निगम के अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी अधिकारी कल्याण संघ के महासचिव केपी चौधरी ने ग्वालियर के LIC भवन सिटी सेंटर ऑफिस में आयोजित संगोष्ठी में हिस्सा लिया। संगोष्ठी में उन्होंने कहा कि ग्वालियर में केंद्र सरकार द्वारा शासकीय उपक्रमों का निजीकरण होने के बाद अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के लोगों आरक्षण नहीं मिल पा रहा है और उपक्रमों को लगातार निजीकरण की ओर धकेलने से बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को गहरा आघात लग रहा है। वहीं उनकी मांग है कि केंद्र सरकार संविधान में संशोधन करते हुए निजी क्षेत्र के उपक्रमों में शोषित और वंचित लोगों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया को लागू करे। उन्होंने बताया कि इसके लिए भारतीय जीवन बीमा निगम के अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी अधिकारी संघ समय समय पर मांग उठाता रहा है। कार्यक्रम में भारतीय जीवन बीमा निगम के ग्वालियर चंबल संभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने बाबा साहब अम्बेडकर की याद में दिल्ली में बन रहे भवन के लिए 10 लाख रुपए का चेक भी केपी चौधरी को दिया है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन काल में बहुत सारे कॉलेज बनाए और वो जानते थे कि हमारे समाज के इंस्टीट्यूट जब तक नहीं होंगे, हमारे बच्चे जब तक पढ़ेंगे नहीं, एजुकेट नहीं होंगे, तब तक समाज आगे नहीं बढ़ेगा। अपने जीवन काल में उन्होंने लॉ कॉलेज बम्बई के अंदर बनाया, डॉक्टर अम्बेडकर भवन दिल्ली के अंदर बनाया और वो ऐसी इंस्टीट्यूशन बनाने के पक्ष में थे। लेकिन अचानक 6 दिसंबर 1956 को उनका देहांत हो जाने के कारण बौद्ध धर्म जो उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को स्वीकार किया था 5 लाख लोगों के साथ में, वो भी मिशन हमारा अधूरा रह गया और जो इंस्टीट्यूट बनने वाला कार्य था वो भी अधूरा रह गया। उसी कड़ी में भारतीय जीवन बीमा निगम में कार्यरत जो हमारा SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन है, उसके जांबाज साथियों ने ये तय किया है कि दिल्ली NCR की जो धरती है वहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर डॉक्टर अम्बेडकर बहुजन प्रेरणा केंद्र वालिक हाउस के नाम से एक वहाँ पर चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से ये चीज़ बनाई जाए, जिसमें हम एक कॉन्फ्रेंस हॉल बनाने जा रहे हैं। उसमें मीडिया सेंटर, उसमें मेडिकल सेंटर, बच्चों के लिए सिविल सर्विस का सेंटर, बच्चों के लिए हॉस्टल, देश विदेश से आने वाले लोगों के लिए गेस्ट हाउस की सुविधा हम लोग उसमें देने जा रहे हैं। ये समाज के सहयोग से समाज को फ्री ऑफ कॉस्ट समर्पित होगा और ये 6 मंजिली इमारत होगी, जिसको हम 14 अप्रैल 2022 को हमारी कोशिश है कि इसको बना करके हम समाज को समर्पित करने का कार्य करेंगे। इसी कड़ी में जो हमारा ग्वालियर मंडल है, ऐसे 113 मंडल पूरे देश में हैं, सभी मंडलों में ऐसे कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। हमारे साथी बढ़ चढ़कर इसमें अपना आर्थिक सहयोग प्रदान कर रहे हैं और आज जो हमारा ग्वालियर मंडल है उन्होंने 10 लाख रुपए का चेक आज जो है इस पावन कार्य के लिए आज जो है उन्होंने दिया है। तो 10 लाख रुपए का जो चेक आज दिया है, ये इसका आप ये आइए छारी साहब कहाँ हैं, ये लिए ये 10 लाख रुपए का चेक इन लोगों ने आज अपने ग्वालियर मंडल की तरफ से ये प्रदान किया है। सुनिए बात आप। तो इसी कड़ी में हम 2 दिन पहले अभी हम उदयपुर में थे, उदयपुर में भी इसी टाइप का एक कंट्रीब्यूशन 10 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन दिया गया। उससे पहले हम लोग देहरादून में थे, उत्तराखंड में, वहाँ भी उन लोगों ने 10 लाख रुपए का सहयोग दिया। अलीगढ़ मंडल ने भी 10 लाख का सहयोग दिया, आगरा मंडल ने 30 लाख का सहयोग दिया, मेरठ मंडल ने 50 लाख का सहयोग दिया। पूरे देश में इस टाइप से कार्यक्रम चल रहे हैं। सभी लोग अपना आर्थिक सहयोग इस पावन कार्य के लिए प्रदान कर रहे हैं। ये करीब 25 करोड़ का प्रोजेक्ट है जो समाज के सहयोग से समाज को ही समर्पित किया जा रहा है। जो LIC और अन्य बैंकिंग वगैरह जो भी है निजीकरण में जाती जा रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार की जो नीति है उससे निजीकरण की जो आंधी अब आ रही है, निश्चित रूप से SC/ST समाज के लोग उससे सड़क पर आ रहे हैं। 2 जुलाई 1997 को जब पोस्ट बेस्ड रोस्टर भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था, वैकेंसी बेस्ड रोस्टर को वापस किया गया था, उस समय भारत सरकार के आंकड़े बताते हैं कि 40 लाख लोग SC/ST समाज के सरकार की नौकरी में थे। आज ये करीब 8 लाख के आसपास सरकार की नौकरी में बचे हैं और आने वाले 10 साल में संख्या 2 लाख तक पहुंचने की संभावना हो सकती है। ऐसी स्थिति में इस निजीकरण का सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी और को हुआ है तो वो हुआ है हमारे SC/ST समाज को। हमारी भारत सरकार के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से हमारी विनम्र अपील है कि अगर हमारे देश के लोग SC/ST समाज की 1/4 आबादी 32 करोड़ लोग इस जो प्राइवेट जो हमारे जो खिलाड़ी हैं, जो लोग अपनी कंपनी चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, माल बनाते हैं, पेस्ट बनाते हैं, ब्रश बनाते हैं, साइकिल बनाते हैं, घड़ी बनाते हैं, ये जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, ये सरकार के पैसे का, बैंक के पैसे का प्रयोग करते हैं और सरकार की सस्ती दरों की ज़मीन का प्रयोग करते हैं और उनके प्रोडक्ट का इस्तेमाल हमारे SC/ST समाज के लोग करते हैं। तो अगर हम लोग उनके कंज्यूमर हैं तो हम लोगों को रिजर्वेशन देना प्राइवेट सेक्टर की नीति